नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। जितने भी अभिभावक तुल्य इस चैनल पर अभी आप सभी जुड़ रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज का ये वीडियो बहुत खास है और इसलिए भी खास है क्योंकि ये वीडियो एक सनसनीखेज खुलासा करने वाली है और इस वीडियो में आप देख पाएँगे कि आगामी दिनों में कितने लोग अपने नौकरियों से हांद होने वाले हैं। वो बड़े-बड़े आसीन पदों से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के वाइस चांसलर आज हम सबकी बात करेंगे। और ऐसा संभव है कि ये वीडियो थोड़े ही देर बाद इसको सैंक्शन कर दिया जाए, इस वीडियो पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्योंकि पूर्व में भी हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल द्वारा जब भी इस तरह के वीडियो बनाए गए हैं और जिसमें स्पष्ट रूप से एविडेंस बेस्ड वीडियो बनाए गए हैं, तो उसमें होता क्या था कि यूट्यूब पर ऐसे एल्गोरिदम है, वहाँ पर बड़े-बड़े अथॉरिटी और बड़े-बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के द्वारा उस वीडियो पर रोक लगाई गई है। तो ऐसा संभव है कि इस वीडियो पर भी रोक लगाई जा सकती है क्योंकि आज ये वीडियो हो सकता है कई लोगों की नौकरी भी हो सकता है क्या? आज ही आप देखेंगे कि इसमें कितने लोगों की नौकरी जा रही है। विथ एविडेंस, विथ प्रूफ आपको एक-एक एविडेंस दिखाएँगे। जब तक आप थक नहीं जाते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा, जब तक आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं मुझे। चलिए, तो आज के सेगमेंट में मुख्य रूप से क्या 2 केंद्र बिंदु में रहेंगे। सबसे पहला तो ये है, आप देखिए, ये एडवर्टाइज़मेंट कैंसल कर दिया गया है गवर्नर हाउस के द्वारा, गवर्नर सेक्रेटेरिएट के द्वारा, और इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि पूर्व के दिनों में ही लगभग 1 महीना पहले आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के वीडियो में जाएँगे तो ठीक 1 महीना पहले इसके संबंध में स्पष्ट रूप से वीडियो दिखाया गया था कि जो वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हो रही है, उसमें बहुत ही सीनियर मोस्ट लोगों को दरकिनार करके न जाने किनको-किनको शॉर्टलिस्ट किया गया था और चयन प्रक्रिया पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था और इसके लिए राज्य भर के 30 बड़े-बड़े शिक्षाविद महामहिम राज्यपाल को लेटर भी लिखे हुए थे, इसकी शिकायत किए हुए थे कि जब अपॉइंटमेंट हो रही है वाइस चांसलर की, तो बिहार के सीनियर मोस्ट जो व्यक्ति हैं, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, डीन, ये लोग को कैसे स्क्रीन ही नहीं किया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमिटी द्वारा, जो सर्च कमिटी होती है, उस सर्च कमिटी द्वारा स्क्रीन ही नहीं किया जा रहा। मतलब वो इंटरव्यू में शामिल तक नहीं हो पा रहे, ये स्थिति है बिहार के बड़े-बड़े शिक्षाविद। हो कौन रहे हैं? सारे बाहरी, कोई उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, कोई राजस्थान से आ रहे हैं, कोई झारखंड से आ रहे हैं, तो बड़े-बड़े जगहों से आ रहे हैं, लेकिन बिहार के जो शिक्षाविद हैं, जो सीनियर मोस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो 15 साल, 20 साल, 25 साल से प्रोफ़ेसर हैं, डीन हैं, प्रिंसिपल हैं, उन लोगों को ही स्क्रीन कमिटी द्वारा सेलेक्ट नहीं किया गया था। तो इसे कैंसल कर दिया गया है फिलहाल, इस एडवर्टाइज़मेंट को, ये बहुत अच्छी बात है और इस पर आज हम बात करेंगे। और दूसरा एक विषय और आज के वीडियो के मुख्य केंद्र बिंदु में रहेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स विषय का। कल ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 27 मई को आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विषय के एक कैंडिडेट का चयन, उनको चयन से मुक्त किया गया, इनकी चयन को निरस्त किया गया। आप देख पा रहे हैं जिनका नाम श्री शशि भूषण पांडे है, ठीक है? तो इनके शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र को यह कहते हुए रद्द किया गया कि ये शशि भूषण पांडे की सेवा जो है कन्फर्मेशन नहीं है। किसके द्वारा? या तो यूनिवर्सिटी सर्विस सिलेक्शन कमिटी, कॉलेज सर्विस कमीशन या कॉलेज सिलेक्शन कमिटी के द्वारा जिसकी सेवा कन्फर्म हुई रहती है, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है। किसके अंतर्गत? विज्ञापन के अंतर्गत। तो चूँकि ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए शशि भूषण पांडे की यहाँ पर नौकरी को आप देख रहे हैं निरस्त किया जा रहा है। तो आज मुख्य रूप से ये 2 मुद्दों को लेकर के हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये केंद्र में है, यह 2 एविडेंस, 2 घटनाएँ, लेकिन वास्तव में आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों की लिस्ट देखने वाले हैं जिनकी नौकरी कल को जा रही है। वो कौन-कौन है और कौन-कौन जवाबदेह लोग हैं, कितने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का डाटा आज आप देखने वाले हैं, विथ एविडेंस मैं आपको दिखाऊँगा। उनको कितना क्या-क्या मिला, कैसे मिला, उनकी गलतियाँ क्या थी, उनके द्वारा क्या-क्या फ्रॉडगिरी किया गया, एक-एक चीज़ आपको विथ एविडेंस दिखाऊँगा। आप पॉइंट वाइज़ पॉइंट मेरे संग जुड़े रहिएगा, जब तक आप थक नहीं जाते तब तक इस वीडियो की स्क्रीन पर आँखें गड़ाए रहिएगा और एक-एक चीज़ देखते चलिए, कैसे और क्या-क्या घटनाएँ हो रही हैं। थोड़ा-सा हम पहले वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे आ जाते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं बिहार में न्यूली जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अपॉइंटमेंट हुए, उसमें किस तरह से और कितने लोग चयन से मुक्त होने वाले हैं, उन सभी लोगों का आज आपको डेटा मैं दिखाने वाला हूँ। विथ एविडेंस आप देखेंगे उन सभी लोगों का डेटा। लेकिन पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं वाइस चांसलर की नियुक्ति की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कैंसल कर दी गई?
देखिए, ये विज्ञापन कब निकला था? ये विज्ञापन मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए, ये विज्ञापन निकला था, अगर मैं वीर कुँवर सिंह की बात करूँ तो देखिए, ये अभी लोक भवन, बिहार लोक भवन की वेबसाइट पे आ गए हैं। 28/5/2025 से ये फॉर्म फिल अप किया जा रहा था और इसकी डेट एंड कब हो रही थी? 28/6/2025। वर्तमान में जो राज्यपाल महोदय हैं, अतनैन साहब, इनके पूर्व के राज्यपाल के दरमियान ही यह वैकेंसी निकली थी, ठीक है? इस वैकेंसी को अब जब आप ओपन करेंगे तो इस वैकेंसी में क्या-क्या शर्तें थीं? इस वैकेंसी के अंतर्गत शर्तें क्या थी कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस रूप में? एक प्रोफ़ेसर के रूप में, ओके? मिनिमम एलिजिबिलिटी जो थी वो ये थी कि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस प्रोफ़ेसर इन अ यूनिवर्सिटी, ओके? और क्या था भाई? इक्वि द या फिर 10 साल का इक्विवेलेंट पोज़ीशन रेपुटेटेड रिसर्च या एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइज़ेशन में आप कार्य किए हों विथ प्रूफ, ओके? ये सब चीज़ें थी और साथ ही साथ यहाँ पर रिसर्च पेपर या इत्यादि का यहाँ पर ज़िक्र है। इस तरह से ये पूरी विज्ञापन निकली थी। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 67 ईयर, 67 साल से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये विज्ञापन था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्च कमिटी द्वारा बिहार के बड़े-बड़े विद्वानों और बड़े-बड़े सीनियर मोस्ट प्रोफेसरों को सर्च कमिटी द्वारा ही चयन से मुक्त कर दिया गया था। मतलब इंटरव्यू तक भी वो नहीं पहुँच पा रहे थे। वैसे लोग जिनकी अनुभव 25-25 सालों की प्रोफ़ेसर की है, 23 सालों की प्रोफ़ेसर की अनुभव है, डीन है, अपने कॉलेज के किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं 13-13 सालों से। उन लोगों को कहीं भी शॉर्टलिस्ट ही नहीं किया गया था सर्च कमिटी द्वारा। ठीक है? ये सब सवालिया निशान लग रहे थे और चूँकि सर्च कमिटी द्वारा सभी शॉर्टलिस्टिंग पहले ही कर ली गई थी पुराने राज्यपाल के दरमियान में। वो तो आपाधापी में हुआ ऐसा कि अभी इंटरव्यू होने ही वाला था, चयन होने ही वाला था, तब तक उन राज्यपाल को चयन से मुक्त कर दिया गया और उनके जगह पर माननीय अभी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब आ गए। तो चूँकि राज्यपाल बदल गए और उन राज्यपाल के दरमियान बहुत सारी अनियमितताएँ हुई थी, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सर्च कमिटी के द्वारा और यही नहीं, बहुत सारे और भी आरोप हैं। कई अभ्यर्थी की ऐसी शिकायत थी कि अपनी-अपनी शिकायतों को लेकर के जब भेजते थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि अभी के राज्यपाल माननीय महोदय के द्वारा बहुत सारी चीज़ें एक्टिवली की जा रही हैं, ठीक है। महामहिम से एक और अनुरोध है कि जिस तरह से आप मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पद से मुक्त किए, वैसे अन्य जगहों के वाइस चांसलर को भी मुक्त करिए। जिनको जो कार्यवाहक वाइस चांसलर हैं, जिनका पद टर्म खत्म हो गया, आप उनको क्यों पद पर रखे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट भी गाइडलाइन देती है। देखिए, एक मैं आपको वर्डिक्ट दिखा रहा हूँ। ये देखिए अभी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का मैं ऑर्डर ले आ रहा हूँ। सुप्रीम पहले भी मैंने इस चीज़ को कोट किया हुआ था और इसी का हवाला देते हुए ही मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया गया। तो जब यही कोर्ट ऑर्डर के बिहाफ़ पे मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाया जाता है, तो अन्य जगह के वाइस चांसलर को क्यों नहीं? जो केवल कार्यवाहक के रूप में कार्यरत हैं। इसमें मैं एक ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये वीडियो 2 सेक्शन में है, ये थोड़ा-सा शुरुआती में आप वाइस चांसलर के संबंधित में देखेंगे कि कौन वाइस चांसलर जा रहे हैं, यह भी देखिए, ठीक है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट आप देख पा रहे हैं, स्पेशल लीव टू अपील सिविल नंबर इतना, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओके? तो ये पहले भी मैं दिखा चुका था, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए इस ऑर्डर में स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? कि विथ अ व्यू, क्या देखिए स्पष्ट रूप से पढ़िए, विथ ए व्यू टू इंश्योर दैट functioning of the various university is not zero paradised, we direct that as a purely stop-gap arrangement, the senior most deans in the university shall discharge the function of the vice chancellors एंड प्रो वाइस चांसलर। देखिए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कह रहा है कि जब अगर टर्म खत्म हो जाती है वाइस चांसलर की, तो वैसी स्थिति में जीरो पैराडाइज सिस्टम ना हो जाए यूनिवर्सिटी की, इसलिए वहां पर कौन फंक्शन करेंगे? जो सीनियर मोस्ट डीन होंगे, ओके, यूनिवर्सिटी के जो सीनियर मोस्ट डीन होंगे वो होंगे। तो क्या अभी योग्य लोग नहीं है क्या? जिस तरह से आपने मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पद मुक्त किया और वहां पे जो सीनियर मोस्ट डीन थे, उनको सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे, उनको आपने कार्यवाहक वाइस चांसलर बनाया, उसी तरह अन्य जगह के वाइस चांसलर को क्यों नहीं? अगर हम अभी हम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे हैं, आप देख पा रहे हैं ये प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी हैं, ये वीर कुंवर सिंह के वाइस चांसलर हैं। इन पर भी बहुत सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं। जिस तरह मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर गंभीर आरोप हैं कि 200 करोड़ का महाघोटाला किया है, वैसे इन पर भी तो आरोप लग रहे हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मनीष कुमार जी हैं,
उन्होंने बड़े ही स्पष्टता से और बड़े ही गंभीर तौर पर इन पर आरोप लगाए हैं। वो तो खुलेआम ये प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को चोर तक कह रहे हैं कि ये चोर हैं। ये 200 करोड़ के चोर हैं, इन्होंने चोरी किया है। इस उनका वीडियो आप इसी वीडियो के कमेंट में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, मैंने लिंक दे रखा है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी को चोर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीएचडी एडमिशन में घोटाला किया, इन्होंने गेस्ट टीचर के अपॉइंटमेंट में घोटाला किया, इन्होंने जितने भी आपको अफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनको अलग-अलग टर्म में होता है क्या है कि उनका अनुमोदन करना होता है। अफिलिएटेड कॉलेज को अनुमोदन करने में इन्होंने घोटाला किया। यही नहीं, इन्होंने लाइब्रेरी में जो आउटडेटेड पुस्तकें थीं, उन लाइब्रेरी के पुस्तकों में करोड़ों-करोड़ों का घोटाला किया। और नहीं, अरे कितने सारे इन पर घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं विथ एविडेंस, विथ प्रूफ। और कई सारे एविडेंस तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो महामहिम नियुक्ति अभी हुई है हाल के दिनों में, कोई इन्होंने जांच नहीं किया। गबन का आरोपी है, बलात्कार का आरोपी है और इंटर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके अनुभव फर्जी हैं, बलात्कारी है और उसका उसका इन्होंने बिना जांच करके जॉब कंफर्मेशन कर, अभी मैं थोड़ी देर में स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज। तो मतलब इन्होंने न जांच किया न पड़ताल किया, और आपाधापी में अगर इनकी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं थी, तो जब महामहिम राजभवन से जब लेटर आता है कि आप जांच करिए, आयोग की तरफ से आता है कि नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की आप जांच करिए कि उनके अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी हैं क्या, उनके किसी तरह के दस्तावेज फर्जी हैं क्या, लेकिन आप जांच नहीं करते हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, और आप बिना जांच किए सबकी जॉब कंफर्मेशन कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या था? बिहार में सबसे पहला कोई विश्वविद्यालय था जो नव नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की सेवा संपुष्टि किया है, तो वो विश्वविद्यालय था वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, बिना जांच किए हुए। आज हम दिखा रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे कितने लोग फर्जी हैं। आपने जांच नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं, बहुत सारे ऐसे जेम्स बॉन्ड है जो ग्राउंड लेवल पे जा करके कैसे कैसे दस्तावेज निकाले हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, उन एक्टिविस्टों ने आज हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल को अपने अपने दस्तावेज दिए हैं। मैं उन सारे दस्तावेज को आपके सामने ले आ रहा हूँ। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इसमें हायर एजुकेशन बोर्ड चैनल का कोई योगदान नहीं है। इसमें सरासर जितना भी योगदान उन सारे एक्टिविस्टों का है। तो महामहिम आपसे यह निवेदन है कि जिस तरह आपने मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पद मुक्त किया, क्यों नहीं इन्हें भी पद मुक्त कर रहे हैं जब इन पर इतने सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं? और क्या सीनियर मोस्ट व्यक्ति नहीं है क्या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में? अभी मैं आपको वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के कुछ दस्तावेज दिखा रहा हूँ आम व्यूअर्स के लिए। देखिए, अभी वहाँ पे अगर बात होती है कि क्या सीनियर मोस्ट व्यक्ति नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सीनियर मोस्ट, तो देखिए ये रॉबर्ट एल चेंगथू, ये वही चोंगथू जी हैं जिन पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगे थे। ठीक है? तो ये चोंगथू जी के समय एक लेटर जारी किया जाता है 2/5/2025 को, और ये किसको जारी किया जाता है? वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को, कि आप अपने यहाँ जितने भी प्रोफेसर वगैरह हैं, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करिए। किसकी किसकी लिस्ट? देखिए, इस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर के नामों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में। ये रॉबर्ट चोंगथू द्वारा 2025 में मांगा जाता है 2 मई को। ठीक है, ठीक 1 साल पहले मानिए। और उसमें जो मांगा जाता है, आप देखिए कितने सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ये कब से प्रोफेसर के रूप में? प्रोफेसर रैंक पर प्रोन्नति 31/12/2003, ये अभी भी कार्यरत है 31/12/2003। और इनकी सेवानिवृत्ति कब है? 31/1/2027 को। ये 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और अगर आज से जोड़ लिया जाता है तो इनकी एक्सपीरियंस कम से कम 23-24 साल हो जा रही है। 2003 से 2013 10 साल, 2013 से 2023 20 साल, और 23 से लेकर के 26, यानी आपको 23-24 साल अभी एज ए प्रोफेसर के रूप में है ये। और ये अभी डीन भी हैं, अभी ये डीन भी हैं। चलिए हम डीन का भी लेटर आपको दिखा दे रहे हैं। मैं ये इसलिए नहीं लेटर दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मेरा दिखाने का मकसद मात्र यह है कि क्या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में क्या सीनियर मोस्ट व्यक्ति नहीं है क्या? जो वाइस चांसलर अभी कार्यरत है, उनसे ज्यादा सीनियर मोस्ट कोई वहां पे अवेलेबल नहीं है क्या? है ना? जब अवेलेबल है तो फिर क्यों ऐसे व्यक्ति को, जिस पर भ्रष्टाचार के इतने गंभीर गंभीर आरोप हैं, उनको क्यों रखा जा रहा है भाई? उनके रखने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का लेटर है। इसमें स्पष्ट रूप से क्या कहा जा रहा है? इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 5। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल प्रोफेसर नरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल एचडी जैन कॉलेज आरा, एज डीन फैकल्टी ऑफ साइंस वीकेएस यूनिवर्सिटी आ रहा है। ये कब से ये है? ये डीन के रूप में देखिए 12/6/2025 से कार्यरत है।
ये 12/6/2025 से ये साइंस विभाग के डीन भी हैं और मैंने आपको लेटर भी दिखाया जो कि राजभवन से मांगा गया था। उस लेटर के अनुरूप भी सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं जिनका 23 साल से प्रिंसिपल है और सुप्रीम कोर्ट भी तो कह रहा है ना, ये तो ऐसा नहीं है कि ये मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्टतः कह रहा है कि कार्यवाहक वाइस चांसलर कौन बनेंगे, जब जो वाइस चांसलर की अगर टर्म खत्म होती है तो वो बनेंगे जो सीनियर मोस्ट डीन है यूनिवर्सिटी के। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो जिस विभाग पर आपने मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटा दिया, फिर अन्य जितने भी अन्य अन्य जगहों के वाइस चांसलर हैं, जिनका जो अभी अभी आपने क्या वैकेंसी जहां जहां कैंसिल किया, जैसे आपने कहाँ कहाँ कैंसिल किया, ये आपने कैंसिल किया मगध यूनिवर्सिटी का, चलिए मगध यूनिवर्सिटी का आपने प्रमोट कर दिया। और दूसरा कहाँ का कैंसिल किया, मौलाना मजरुल हक का किया। इसके बाद आपने तिलका मांझी भागलपुर का इसी तरह किया है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह का आपने किया है। तो इन जगहों पर जहां-जहां वैकेंसी तत्काल में कैंसिल किए हैं, अब ऐसी संभावना है कि यह परमानेंट वाइस चांसलर आते-आते कम से कम 5-6 महीना तो लग ही जाएँगे, क्योंकि विज्ञापन निकलेगी, इंटरव्यू होगा। तो इतने दिनों तक के बीच में आखिर ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को क्यों रखा जाए? इन भ्रष्ट व्यक्ति को पद से मुक्त करिए। पद से मुक्त करके जो सीनियर मोस्ट डीन है उनको लाइए। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो महामहिम, आप पर बहुत ज़्यादा उम्मीद और भरोसा है। आपसे पूरा बिहार एक आस लगाए हुए बैठा है। उच्च शिक्षा में सुव्यवस्था हो, उच्च शिक्षा की जो कुव्यवस्था है उसमें सुव्यवस्था है। इस पर आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर संज्ञान लेंगे और आपसे ऐसे अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान में जहाँ-जहाँ भी ऐसे-ऐसे वाइस चांसलर जो कार्यवाहक के रूप में, इन सभी को पद मुक्त करिए, क्योंकि ये सभी कुछ दिनों का इनका टर्म बचा हुआ है। ये अब जाते-जाते ये लूट-घसोट ही केवल करेंगे। अभी ऐसी संभावना है कि कई जगहों से गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है और गेस्ट टीचर की, चूँकि नए-नए डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं, तो नए डिग्री कॉलेज का क्रियान्वयन कैसे होगा, जब तक गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में ये फिर से गेस्ट टीचर में घोल-घपला करेंगे और इन पर गंभीर आरोप हैं। महामहिम वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में ही जो गेस्ट टीचर की पूर्व में नियुक्ति हुई है, अगर आप जाँच करा लीजिए तो उसमें अधिकतर ऐसे गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट हुई है जिनकी पैसे लेकर की गई है कहीं न कहीं। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस होल्डर हैं जो कोई प्राइमरी स्कूल में है, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ा रहे हैं और उनके एक्सपीरियंस के वेटेज के आधार पर वो गेस्ट टीचर बन गए हैं। ऐसा तो नहीं था ना कि गेस्ट टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए कोई अलग से नियमावली थी। गेस्ट टीचर की भी अपॉइंटमेंट बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जो नियमावली तय की गई थी उसी के अंतर्गत लेना था। तो ये अपने मन से कैसे ले लिए? तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर बहुत सारे गंभीर और संगीन आरोप हैं। इसलिए महामहिम, ऐसे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को तत्काल पद से मुक्त करिए। आपसे अपेक्षा है, आपसे अनुरोध है। वैसे सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें आ रही है कि 1 से 2 तारीख तक, शायद 1 से 2 तारीख तक आप इनको पदमुक्त भी करने वाले हैं। महामहिम, आपसे अपेक्षा है, आपसे उम्मीद है कि आप ऐसे लोगों को ज़रूर पदमुक्त करेंगे और जो सुयोग्य और सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होंगे डीन के रूप में, जो सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे रहा है, ऐसे लोगों को आप कार्यवाहक तब तक वाइस चांसलर बना दीजिए, जब तक नए वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट नहीं होती है। चलिए, अब यहाँ से वाइस चांसलर के टॉपिक होता है क्लोज। अब हम आते हैं बिहार में जितने भी न्यूली असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट हुए उस मुद्दे पर। और जैसा कि मैं बता रहा था कि सैकड़ों अभ्यर्थियों की नौकरी जाने वाली है, सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों कहना उचित होगा। कैसे और क्या, अब उस मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए, मैं आपको जो एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूँ वो लिस्ट देखिए, इसके बाद फिर आपको हम एक-एक घटनाक्रम बारी-बारी करके सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा 26/11/2025 को जितने भी अनुभवधारी अभ्यर्थी हैं उनकी इंक्वायरी के लिए विश्वविद्यालयों को लेटर भेजा जाता है। ये 1-2 विषय नहीं है, देखिए अर्थशास्त्र है, गणित है, दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है, गृह विज्ञान है, समाजशास्त्र है, अंग्रेजी है, हिंदी है। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी तो छूट गया है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें हिंदी है, उर्दू है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, विधि है, फारसी है, सबकी जाँच करने के लिए लेटर भेजा जाता है। और केवल लेटर ही नहीं भेजा जाता है, जितने भी अनुभवधारी अभ्यर्थी थे सबका सबका अनुभव का मार्क्स भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एज क्या है, मोहम्मद है, इनको 10 अंक दिया गया है, शिव कुमार सिंह है 10 अंक दिया गया है। किस विषय में? ये देखिए इकोनॉमिक्स विषय में है। ठीक है, सबका अलग 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 डेटा दिया गया है। इकोनॉमिक्स विषय में किसको कितना है, ओके, मैथमेटिक्स में किसको कितना कितना अंक दिया गया है। ठीक है, आगे आप इसी तरह बढ़ते हैं तो ये देखिए किस विषय में, फिलॉसफी में किसको किसको अनुभव पे कितना कितना अंक दिया गया है। ठीक है, सारे अभ्यर्थियों के अनुभव के अंक दिए गए हैं। ये देखिए साइकोलॉजी में है अफरोज, इनको 10 अंक दिया गया है। ये क्या है, राम बाबू प्रसाद 10 अंक दिया गया है। कुमारी मनीषा 10 अंक दिया गया है। प्रभाश्री
2.52 अंक दिया गया है, रितु कुमारी 9.06 अंक दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? ये संजय कुमार 10 अंक दिया गया है। तो ये जितना भी सोचिए साइकोलॉजी विषय का डेटा है, ओके। तो अलग अलग समझिए विषयों में सारे के सारे रिपोर्ट दिए गए हैं, ये सारे के सारे रिपोर्ट दिए गए हैं, ठीक है, कि किसको किसका कितना अंक दिया गया है। ये आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को दिया गया है कि हे विश्वविद्यालय के महामहिम लोगों, वाइस चांसलर, कुल सचिव लोगों, देखिए हमने इनको इनको अनुभव में इतना इतना अंक दिया हुआ है। तो सबका, जितने लोगों को अनुभव में अंक दिया, सबका डेटा आयोग ने प्रोवाइड करा दिया, और साथ ही साथ सारे लोगों के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया विश्वविद्यालयों को, और बोला कि आप इन अंकों, दिए हुए अंकों और सर्टिफिकेट के आधार पर जांच करिए कि क्या इनकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड है। और वैलिडिटी का कैसे पता चलेगा? वैलिडिटी का पता चलेगा, एक्चुअल में विज्ञापन में एक शर्त थी, विज्ञापन में शर्त ये था कि अनुभव प्रमाण पत्र उन्हीं का माना जाएगा जिनकी जॉब कंफर्मेशन हुई है। देखिए, ये मैं विज्ञापन के पॉइंट को ले आ रहा हूँ। 5.5 क्या कर रहा है कि वैसे शिक्षकों का अनुभव मान्य होगा जिनकी सेवा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी, कॉलेज सर्विस कमीशन, कॉलेज सिलेक्शन कमेटी के द्वारा संपुष्ट या कंफर्म्ड की गई हो, द्वारा संपुष्ट की गई हो। ये 5.5 विज्ञापन के 5.5 में स्पष्ट लिखा गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में विश्वविद्यालयों को ये जांच करने के लिए दिया जाता है कि आप इसकी जांच करिए कि एक्चुअल में इनकी सेवा कंफर्म्ड है कि नहीं है। अब आप कहेंगे ये विश्वविद्यालय जांच नहीं कर सकता था क्या? देखिए, विश्वविद्यालय से एक चूक क्या है, सॉरी, आप ये कहेंगे कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग जांच नहीं कर सकता था क्या? बिल्कुल, जांच करने का अधिकार इन्हीं को था और इन्हीं को जांच करना था, लेकिन इन्होंने जांच किया नहीं। और हुआ क्या कि बहुत सारे अभ्यर्थी कोर्ट केस करने लगे। आपको मैं बताते चलूं, लगभग 100 से 150 फर्जी अभ्यर्थियों के एक्सपीरियंस, जिनकी जिनकी जॉब कंफर्मेशन नहीं है, सबका एविडेंस कोर्ट में लगा हुआ है, ठीक है। बारी बारी करके एक एक करके ऑर्डर अब आने लगा है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या कि ये जॉब कंफर्मेशन है कि नहीं है, विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने जांच ही नहीं किया। ये केवल और केवल अनुभव प्रमाण पत्र देखें, जिसके अनुभव प्रमाण पत्र पे रजिस्ट्रार का सिग्नेचर था, जिसके अनुभव प्रमाण पत्र पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर था, बस आंख बंद करके उस पर 10 अंक दे दिए। जॉब कंफर्मेशन है कि नहीं है, नहीं दिए। अच्छा, अब ये जब शोरगुल हो रहा है ना, तो देखिए अभी आज ही लेटर निकाला, जब शोरगुल हो रहा है तो क्या कह रहे हैं कि अब चयन से पहले ही होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट की जांच। अरे, आप चयन कर रहे हैं तो आप क्या जांच नहीं कर रहे थे? 6 साल तक आप किए क्या? अगर आप चयन से पहले डॉक्यूमेंट की जांच ही नहीं कर रहे थे तो आप कर क्या रहे थे? जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुला रहे थे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट क्या जांच कर रहे थे? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का रंग जांच कर रहे थे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की थिकनेस जांच कर रहे थे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मोटा है कि पतला है, रंगीन है कि काला है, वो जांच क्या कर रहे थे? आप कह रहे हैं कि चयन से पहले होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के डॉक्यूमेंट की जांच। तो देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा था अब तक हो क्या रहा था कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा ज्वाइनिंग लेटर दे दी जा रही थी, जा करके अभ्यर्थी ज्वाइन कर ले रहे थे विश्वविद्यालयों में, और जब ज्वाइन कर ले रहे थे तब जब अभ्यर्थियों द्वारा शोरगुल किया जाने लगा, कोर्ट में मामले जाने लगे, तब आपाधापी में राजभवन द्वारा, विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को कहा गया, क्या कहा गया कि आप जांच करिए कि जो जो अभ्यर्थी अपॉइंट हुए हैं, यही जो लेटर भेजा गया ना, देखिए इन्हीं लेटर के बिहाफ पे, ये इन्हीं लेटर के बिहाफ पे सबका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजा गया, सबके एक्सपीरियंस के मार्क्स भेजे गए, ठीक है। कि आप एक बार जांच कर लीजिए कि देखिए, जैसे मान लीजिए क्या है, हिंदी विषय में, अब हिंदी विषय में मान लीजिए चंद्रशेखर सिंह, इनको 10 अंक दिया, देखिए हिंदी विषय का लिस्ट है, आप देख पा रहे हैं ना, हिंदी विषय का लिस्ट है। अब दे दिया गया कि चंद्रशेखर सिंह को 10 अंक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे श्रावण कुमार को 0.50 अंक दिया गया है, अजीत नारायण को 10 अंक दिया गया है। तो ये क्या क्या है, ये मतलब दे दिए कि देखिए हमने टीचिंग एक्सपीरियंस के स्कोर इतना इतना दिया है, और अब जांच करिए कि वास्तव में इस लायक ये थे कि नहीं थे, इतना अंक पाने के हकदार थे कि नहीं थे। इनकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर जॉब कंफर्मेशन था कि नहीं था। और इसकी जांच करने के लिए एक्चुअल में चाहिए क्या? इसकी जांच करने के लिए 2 ही 3 चीज़ों से जांच की जा सकती है। कैसे? एक तो सैंक्शन पद पर ये अभ्यर्थी कार्यरत थे कि नहीं थे, क्योंकि अगर सैंक्शन पद पर कार्यरत नहीं होंगे, तो इनकी जॉब कंफर्मेशन कैसे होगी? तो ये जांच करना था कि भाई सैंक्शन पद पे थे कि नहीं। इसके लिए क्या था? इसके लिए अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? इसके लिए ज्वाइनिंग लेटर चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? इसके लिए सैलरी स्लिप चाहिए होगा, एडवर्टीजमेंट डिटेल्स चाहिए होगा, जॉब कंफर्मेशन का प्रूफ चाहिए होगा, ठीक है, ये सब चीज चाहिए होगा। अब ये सब चीज विश्वविद्यालय जो है अभ्यर्थियों से मांग रहे हैं, अभ्यर्थी दे ही नहीं रहे हैं। अच्छा, सबसे मजेदार बात ये है कि ये सब चीज आप अभ्यर्थी से मांगेंगे,
ये सब चीज़ तो गोपनीय दस्तावेज होने चाहिए। जब जाँच की प्रक्रिया चल रही है, तो अभ्यर्थी को पता ही नहीं लगने देना चाहिए कि उसकी जाँच हो रही है। अब जब ये लेटर मैं आप लोगों को इस यूट्यूब पर दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या लग रहा है कि जब मैं मेरे पास ये अवेलेबल हो गया है, तो जिन अभ्यर्थियों की जाँच हो रही है, उनके पास ये अवेलेबल नहीं हुआ है? सबके पास अवेलेबल हो गया है, ठीक है? जिनकी-जिनकी जाँच हो रही है। तो हुआ क्या? अभ्यर्थी पहले से ही अलर्ट हो गए कि भाई हमारी जाँच हो रही है। अब जब जाँच हो रही है, अभ्यर्थी पहले से अलर्ट हो गए, तो जिनकी गलती है, जिनकी खामियाँ हैं, वो पहले से ही चले गए अपने रजिस्ट्रार से संपर्क किए कि देख लीजिएगा साहब बचा दीजिएगा, देख लीजिएगा महोदय बचा दीजिएगा। तो अब कहीं न कहीं अब होने क्या लगा खरीद-फरोख्त। अगर खरीद-फरोख्त नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, वो इतने सारे आपको दस्तावेज़ दे रहे हैं, आपने इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अभी हम आपको दस्तावेज़ भी दिखाने वाले हैं, फर्जीवाड़े के एविडेंस, ओके? सबसे पहले हम आपको ये सब दिखा दें कि कितने-कितने लोगों का क्या-क्या चीज़ें दिया गया है, ठीक है? तो ये सब लिस्ट आपने देख लिया, इस तरह से लिस्ट दिया गया। अब हम चलते हैं कि किनका-किनका दस्तावेज़ दिया गया था। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो आप जॉब कन्फर्मेशन और सर्विस कन्फर्मेशन की बात हो रही थी, कल जिनको पद से मुक्त किया गया, इन्हीं तर्क के आधार पे किया गया। और ये अपने से जाँच नहीं किया गया। देखिए, ये जो शशि भूषण पांडे जिनको नौकरी से हटाया गया है, अभी आपको हम लिस्ट दिखाएँगे कि शशि भूषण पांडे के बारे में कितने बार रिक्वेस्ट किया गया है जाँच के लिए, कितने बार इनके एविडेंस दिए गए हैं, लेकिन इन्होंने नहीं ना संज्ञान लिया। ये कब संज्ञान लेते हैं? जब माननीय उच्च न्यायालय पटना में एक वाद दायर किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CWJC नंबर 21060 21060/2025 ये वाद दायर किया जाता है, तब जाकर के शशि भूषण पांडे पर संज्ञान लेते हैं, ठीक है? और कोर्ट के आदेश के बाद ये होता क्या है कि जितने भी लोगों की जॉब कन्फर्मेशन है, सर्विस कन्फर्मेशन है, ठीक है? कॉलेज सिलेक्शन कमिटी के द्वारा चयन हुआ है, उनके द्वारा जिनका-जिनका नहीं हुआ है जिसके आधार पे इनका नहीं हुआ है, उनको यहाँ से पद से मुक्त किया जाता है, ठीक है? किसको? शशि भूषण पांडे को। ठीक है? तो ये कब होता है? ये माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद होता है। अब आपको हम चलिए दिखाते हैं एविडेंस, ऐसे फर्जी लोगों के एविडेंस जिनको आज भी पद से मुक्त नहीं किया गया है। ठीक है? बारी-बारी करके चलिए देखिए। अब देखिए हम एक-एक करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, इसकी जाँच के लिए 1-2 बार नहीं, शिक्षा विभाग से लेकर सब देखिए, ये प्रेषक निर्मल कुमार सचिव कौन है? ये शिक्षा विभाग के सचिव हैं, इनके द्वारा भी ये दिया गया है। ओके, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग देखिए, सेवा में माफ़ करिएगा निर्मल कुमार सचिव हैं, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के उस समय 2024 में और ये किसको भेजा गया? शिक्षा विभाग को जाँच करने के लिए कि अनुभव प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र की जाँच के संबंध में ओके, कुल 37 विषयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति की जा चुकी है, इनकी अनुशंसा भी की जा चुकी है, इसकी आप जाँच करिए। लेकिन कोई जाँच नहीं होता है। अब माननीय न्यायालय हस्तक्षेप कर रहा है, तो एक-एक व्यक्ति की नौकरी जारी है। किनकी भविष्य में नौकरी जाएगी? चलिए हम उसी पर आप बात करते हैं और आपको सारे घटनाक्रम एविडेंस दिखाते हैं। ये देखिए कौन है? ये संबंधित मामला अर्चना सिन्हा का है। इनका क्या कहानी है? अर्चना सिन्हा जो हैं, इन्होंने लंगट सिंह महाविद्यालय का एक्सपीरियंस दिया हुआ है और लंगट सिंह महाविद्यालय का जहाँ का एक्सपीरियंस दिया हुआ है, उनके महाविद्यालय द्वारा उनके महाविद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं मधु सिंह, वो स्पष्ट रूप से क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि ये तो हमारे यहाँ लंगट सिंह महाविद्यालय में अर्चना सिन्हा लेखपाल के रूप में कार्यरत थीं। मतलब लेखपाल समझिए, अर्चना सिन्हा के मामले में उनके महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण लेखपाल के रूप में कार्यरत है। लेकिन क्या वर्तमान की स्थिति है? वर्तमान की स्थिति अभी ये है कि अभी भी ये कार्यरत हैं। देख रहे हैं इनका चयन कहाँ पे होता है? पटना यूनिवर्सिटी पटना। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और अर्चना सिन्हा अभी भी पद पे कार्यरत है। ठीक है? अब ये सब जो मैं मामले दिखा रहा हूँ, मैं बार-बार कर रहा हूँ, इसमें हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का कोई योगदान नहीं है। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की कोई भूमिका नहीं है। ये सारे के सारे मामले न्यायालय में लगे हुए हैं और ये जितने भी एविडेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितने भी ग्राउंड लेवल पे एक्टिविस्ट लोगों ने ये सब चीज़ों को निकाला है, एक्टिविस्ट लोगों ने जो इन सब दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट केस किया हुआ है, उन दस्तावेजों को उन्होंने मुझे दिया और उस चीज़ को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। इसमें हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की कोई भूमिका नहीं है, मात्र मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए अगला, अब पेपर में भी निकला था काम क्लर्क और अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया शिक्षक का, ओके? अब अगला देखिए मामला, अगला मामला, ये देखिए शशि भूषण पांडे, उन्हीं शशि भूषण पांडे का जिनका न जाने कब से एविडेंस दिया जा रहा है, ठीक है? इनका मामला खैर अब तो हट चुके हैं, क्या था इनका देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में और भौतिकी में, दोनों विषयों में इनको एक्सपीरियंस। अब बताइए, एक ही महाविद्यालय है और मजे की बात पता है क्या? देखिए, एक में कब ज्वाइन करते हैं? 28/11/2020 को
और एक में ज्वाइन कब करते हैं? 30/11/2020 को। ओके, सॉरी, अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत, क्षमा करिएगा, इनको अनुभव प्रमाण पत्र कब निर्गत होता है? एक में 28 नवंबर 2020 को होता है, एक में 30 नवंबर 2020 को होता है। और ज्वाइनिंग करने का जो डेट है 2/1/2000, 2/1/2000। ठीक है, एक अभ्यर्थी तो यह भी कह रहा था कि सर 2/1/2000 को तो रविवार था। अब आप लोग सर्च करिएगा, अभी तो हम यहाँ पे कैलेंडर लेकर के नहीं बैठे हैं कि 2 जनवरी 2/1/2000 को कौन सा दिन था, लेकिन एक लोग तो यह भी कह रहे थे कि 2/1/2000 को तो सर रविवार था, ये ज्वाइन कैसे कर लिए रविवार के दिन। ओके, तो ये देख पा रहे हैं 2/1/2000 को, तो खैर अब इनको पद से हटा दिया गया और इसके लिए 1-2 बार इनको लेटर लिखा गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर को लेटर लिख रही है। ठीक है, क्या करिए कि भाई शशि भूषण पांडे के बारे में, ठीक है, पाटलिपुत्रा विश्व का असफल प्रयास, 7 कार्य दिवस के अंदर जांच रिपोर्ट देने हेतु BRABU मुजफ्फरपुर को पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का अनुरोध पत्र। मतलब पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय एक अनुरोध पत्र भेजते, कब भेजते? 13 फरवरी 2026 को, कि साहब 7 कार्य दिवस के अंदर आप हमें शशि भूषण पांडे की सूचना उपलब्ध कराइए। देख रहे हैं शशि भूषण पांडे की, ये नहीं उपलब्ध कराते हैं, फिर से एक लेटर भेजते हैं। अब कब भेजते हैं? 9 अप्रैल, देख पा रहे हैं, 9/4/2026। और 9 अप्रैल को फिर से कितने दिन का? अब 3 कार्य दिवस की अवधि दी जाती है कि 3 कार्य दिवस के अंदर जांच कर रिपोर्ट दीजिए। किसको? BRABU मुजफ्फरपुर को। मतलब देखिए, मैंने ऊपर एविडेंस आपको दिखा दिया, ये एविडेंस देखिए शशि भूषण पांडे का, ये एविडेंस है, ये एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, सेवा संपुष्टि नहीं है। 2-2 विषयों में एक ही व्यक्ति एक ही महाविद्यालय में कार्यरत है, ठीक है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय में, और सेवा संपुष्टि भी नहीं, स्पष्ट इनके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इनकी सूचना 2-2 बार लेटर भेजा जाता है तो नहीं दी जाती। लेकिन अब जब कोर्ट का आदेश हुआ तो किसी तरह ये BRABU मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को सूचना भेजती है कि हाँ भाई, इनकी सेवा संपुष्टि नहीं है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी फिर आयोग को सूचित करता है कि जी हाँ, इनकी सेवा संपुष्टि नहीं है, और इस तरह होकर के इनकी नौकरी जाती है। मतलब इतने बेलने बेलने के बाद इनकी नौकरी जाती है। पेपर में भी देखिए इनके बारे में निकला था कि एक ही कॉलेज से 2 विषयों का दिया अनुभव प्रमाण पत्र। ठीक है, अगला मामला किनका है? ये देखिए तपसी कुमार, ये देखिए इसी वीर कुंवर यूनिवर्सिटी का मामला है जिसकी बात हम कर रहे थे अभी। शैलेंद्र चतुर्वेदी जिस वाइस चांसलर को देख रहे थे, अब उनके भ्रष्टाचार को देखिए। ये देखिए तपसी कुमार के मामले में भी उनके महाविद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं, जो जगन्नाथ मिश्र महाविद्यालय मऊ गया में है, उनकी प्रिंसिपल क्या कर रही हैं कि तपसी कुमार जो कि भूगोल में मेरे महाविद्यालय में 2002 से 2020 तक इंटर में कार्यरत थे, 2020 के बाद महाविद्यालय में अनुपस्थित रहे। भाई 2020 के बाद वो अनुपस्थित हो गए होंगे, अनुभव प्रमाण पत्र ले लिया तो अनुपस्थित रहेंगे ही ना। तो तपसी कुमार ये इंटर में कार्यरत है, ठीक है, और इनको अनुभव पर 10 अंक मिला। चलिए हम तपसी कुमार का देखिए, ये RTI तपसी कुमार देख रहे हैं ना, श्री तपसी कुमार के RTI से जो स्कोर कार्ड प्राप्त हुआ उसमें इनको अनुभव पर 10 अंक मिले हुए हैं। आप देखिए ये RTI किसका है? तपसी कुमार का है। तपसी कुमार के मामले में आयोग द्वारा प्राप्त RTI से सूचना, शिक्षण अनुभव को कितना अंक दिया गया? 10 अंक। अब सोचिए इंटर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो इनकी सेवा कन्फर्मेशन की तो बात ही नहीं, क्योंकि स्कूल का तो अनुभव मिल नहीं रहा था। तो ये इंटर स्कूल में कार्यरत हैं और इनको अनुभव पर 10 अंक लिया गया। चयन कहाँ होता है? वीर कुंवर यूनिवर्सिटी। आप देखिए VKSUR, आप देख पा रहे हैं VKSUR, ओके। लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं है। और वीर कुंवर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा, वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर द्वारा इनकी जॉब कन्फर्मेशन भी कर दी गई है। और कहते हैं कि भाई जॉब कन्फर्मेशन तो जांच के बाद होती है ना, आपको आयोग ने बोला जांच करने के लिए, शिक्षा विभाग ने बोला जांच करने के लिए, आपने क्यों नहीं जांच किया? बिना जांच के जॉब कन्फर्म कर दिया। इनके बारे में भी देखिए अखबार में निकला था कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग में इंटर के अनुभव प्रमाण पत्र पर भी अभ्यर्थी को मिला, ये अभी भी कार्यरत है। और इन सब ये सारे मामले कोर्ट में लगे हुए हैं, ये सारे मामले कोर्ट में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये अभी भी नहीं हटा है। अगला देखिए डॉक्टर सविता कुमारी। सविता कुमारी का क्या मामला है? सविता कुमारी देखिए, इनका भी अनुभव प्रमाण पत्र कुछ इसी तरह का है। इनके अनुभव प्रमाण पत्र पे क्या लिखा हुआ है? इनके अनुभव प्रमाण पत्र पे लिखा हुआ है कि सविता कुमारी प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा में निःशुल्क शिक्षण कार्य की हैं। अब बताइए, ये निःशुल्क शिक्षण कार्य किए कब से कब? शिक्षण नहीं होने के कारण दिसंबर 2014 से जनवरी 2019 तक इनका भी कोर्ट में मामला लगा हुआ है। अब सविता कुमारी जी निःशुल्क शिक्षण कार्य की हैं, हाँ, 2014 से 2019 तक, और अगर इनको अनुभव पे अंक मिला है तो बताइए मतलब इनकी जॉब कन्फर्मेशन कैसे है? देखिए इनका भी चयन हुआ है, देख रहे हैं JPU छपरा में हुआ है सविता कुमारी जी का चयन। आज भी ये कार्यरत है, छपरा यूनिवर्सिटी भी इसी तरह सोया हुआ है। ओके, इनका भी मामला कोर्ट में लगा हुआ है।
कॉलेज में 4 साल तक बिना वेतन के पढ़ाए, शैक्षणिक अनुभव पर बन गए असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब अखबार चीख-चीख कर कह रहे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। मतलब आयोग सोया हुआ है, विश्वविद्यालय सोया हुआ है कि जब तक कोर्ट हमको डंडा नहीं करेगा, जब तक कोर्ट डाँटेगा नहीं, तब तक हम जगेंगे नहीं। अगला देखिए, अनु कुमारी, इनका क्या मामला है? बीएड कॉलेज में पढ़ाने का अनुभव प्रमाण पत्र है। देख रहे हैं ना, ये बीएड कॉलेज में पढ़ाई हैं। इसमें स्पष्ट रूप से क्या करा, अनु कुमारी वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज सत्येंद्र किसान कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए करा, मुजफ्फर इन द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड, मतलब इन द डिपार्टमेंट ऑफ बीएड। अब बीएड के भी अनुभव मान्य थे क्या? खुद आरटीआई में देखिए आयोग कह रहा है, ये देखिए, एक अभ्यर्थी द्वारा आरटीआई किया गया बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग को, और आरटीआई में क्या कह रहे हैं? आरटीआई में कह रहे हैं कि शिक्षण अनुभव में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, टीचिंग एक्सपीरियंस इन बीएड कॉलेज इज नॉट वैलिड। मतलब स्पष्ट रूप से आयोग की आरटीआई में है कि जो टीचिंग एक्सपीरियंस बीएड कॉलेज का वो नॉट वैलिड नहीं है, लेकिन देखिए इनको अंक मिला हुआ। और ये ही नहीं, देखिए इनके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी प्रमाणित बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग। आप कहेंगे कि ये लेटर आपको कैसे मिल गया? अरे जो आपको अभी थोड़ी देर पहले नहीं दिखाए थे, थोड़ी देर पहले आपको मैंने दिखाया था, क्या लेटर दिखाया था? दिखाया था ना कि जिसमें सारे विश्वविद्यालयों को कैसे-कैसे सूचना भेजी गई है कि इनकी इनका अंक है, इनका इनका प्रमाण है, आप इसकी जाँच करिए। तो केवल अंक ही नहीं भेजा गया था, सभी के अनुभव प्रमाण पत्र भी भेजे गए थे। तो जब वहाँ से वो निकल गया तो ये भी निकल गया। देखिए अभी प्रमाणित है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा। बीएड के एक्सपीरियंस पे इनको अंक मिल गया। समझ पा रहे हैं? देखिए अब इनकी सेवा कन्फर्मेशन का क्या जवाब देगा आयोग? असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त बीएड कॉलेज के अनुभव पर आयोग से मिला वेटेज। मतलब अखबार में है, एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन आज भी ये कार्यरत है। ठीक है, आयोग द्वारा चयनित। इनका चयन कहाँ पे हुआ है? बी आर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला आपको दिखाते हैं मामला। अगला क्या है? मतलब आप थक जाएंगे देखते देखते, मुझे उम्मीद है कई लोग तो वीडियो देखना भी अब बंद कर दिए होंगे, ये वाली वीडियो थक गए होंगे देखते देखते, कितने घटनाओं को देखेंगे। अब ये देखिए, पंडित उगम पांडे महाविद्यालय, इसमें किसका? ज्योत्सना कुमारी, ज्योत्सना कुमारी के अनुभव प्रमाण पत्र है। इनका भी क्या मामला है? इनका तो ये मामला था कि इनके सिग्नेचर ही फर्जी थे। केपी पांडे ये जो सिग्नेचर कर रही है, इनके प्रिंसिपल के सिग्नेचर पर ही ये था कि ये फर्जी सिग्नेचर की है। और यही नहीं, इनके प्रिंसिपल के द्वारा भी कहा गया है कि ये तो मेरे यहाँ पढ़ाई ही नहीं है। प्रिंसिपल द्वारा कहा गया है कि पढ़ाई ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी निकला था, और ये इनका जॉब कन्फर्मेशन भी नहीं। लेकिन आयोग द्वारा चयन के बाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया अपॉइंटमेंट लेटर। देखिए ज्योत्सना कुमारी का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये आज भी रामेश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में कार्यरत है। ठीक है, BRABU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। ठीक है, और इनके बारे में भी देखिए अखबार में निकला था कि सिंडिकेट से 4 शिक्षकों की नियुक्ति को अप्रूवल, कॉलेज ने 5वें का जारी किया प्रमाण पत्र। ओके, आगे का देखिए, अगला किसका है? एक दो रहे तब तो मैं किसका किसका दिखाते चलूं। ये देखिए प्रसाद सिंह, ये देखिए टेम्पोररी अपॉइंटमेंट है कॉमर्स में। रवि कुमार टेम्पोररी अपॉइंटमेंट। डॉक्टर अंजना सिन्हा टेम्पोररी अपॉइंटमेंट। ठीक है, सेवा संपुष्टि की तिथि, मतलब टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, सेवा संपुष्टि है ही नहीं। तो जब सेवा संपुष्टि नहीं है तो आपने कैसे सबका चयन कर लिया? कैसे चयन कर लिया? देखिए अमोद प्रसाद सिंह, आप देख रहे हैं ना, अमोद प्रसाद सिंह जिनको 10 अंक मिला हुआ है, BRABU में चयन हुआ है। और यही अमोद प्रसाद सिंह का आपको मैं लिस्ट ऊपर में दिखा रहा था। ये देखिए अमोद प्रसाद सिंह कॉमर्स, इनकी टेम्पोररी अपॉइंटमेंट है, मतलब जॉब कन्फर्मेशन नहीं है। ऊपर में लिखा है सेवा संपुष्टि की तिथि, यहाँ पे उसके सामने टेम्पोररी अपॉइंटमेंट। मतलब अमोद प्रसाद सिंह जिनका चयन कॉमर्स में हुआ है, इनको अनुभव प्रमाण पत्र कब निर्गत हुआ है? 11/11/2020 को। और ये टेम्पोररी अपॉइंटमेंट है, लेकिन इनको अनुभव पे अंक मिला हुआ, और अनुभव पे देखिए 10 अंक मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये आज भी कार्यरत है। देखिए नियुक्ति अर्थशास्त्र में अनुभव प्रमाण पत्र वाणिज्य का दिया। एक दो मामले रहे तब तो, कितनों के मामले आपको दिखा, आप थक जाएंगे। अब मैं भी धीरे धीरे बोलते बोलते थकने लगा हूं, वीडियो को बंद ही करूंगा। आगे देखिए, गबन के मामले का आरोपी सुरेंद्र कुमार। यही अब देखिए, ये अभ्यर्थी क्या है भाई? ये गबन का आरोपी है। ये गबन का आरोपी श्री सुरविंदर कुमार। और ये देखिए, ये उच्च TRE 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय शंभुपुर कुआरी भगवानपुर में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन जांच की जाती है। मतलब इसको गबन का आरोपी है और इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच के लिए आदेश दिया जाता है, निलंबन कर दिया जाता है। और ये व्यक्ति जो है सुरविंदर कुमार, अपॉइंटमेंट है, कहाँ पे अपॉइंटमेंट है? BMD कॉलेज दयालपुर, BMD कॉलेज दयालपुर। ये किसके अंतर्गत आता है? भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, भीमराव अंबेडकर मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी।
गबन का आरोपी है। ये सभी मिल गए। यही नहीं, दिव्यांगता में इसी तरह पाएंगे। दिव्यांगता में भी हक बिना हक लाए ये पढ़ा रही हैं, न कुछ हकला रही हैं, न कुछ किसी तरह का सुनने में समस्या है। इनके स्पष्ट रूप से वीडियो भी वायरल हुई थी। ये लिंक है, अगर इस लिंक को मैं टच करूंगा तो इनको वीडियो अभी भी ओपन हो जाएगी। ठीक है, वीडियो अभी भी ओपन हो जाएगी। ओके, और ये जो है स्पष्ट रूप से देखिए वीडियो ओपन ही हो गई, मैंने लिंक को टच कर दिया है। चलिए, इससे बाहर निकल, क्योंकि अगर वीडियो दिखाने लगूंगा तो मामला बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह के लोगों का चयन हुआ है। ओके, चलिए मैं आगे और बढ़ता हूँ। वो लेटर कहाँ गया? रुक जाइए, इतने सारे पेज खुल गए हैं कि मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कौन से लेटर का आपको दिखा रहा था। ओके, वो लेटर लगता है मुझसे डिलीट हो चुका है। कभी और मौका मिलेगा तो मैं और आपको सूची दिखाऊंगा, क्योंकि अभी स्क्रीन से वो लेटर मेरे गायब हो चुका है। ओके, वीडियो दिखाने के चक्कर में। तो इस तरह से आपने देखा, ये कम से कम जो मैं आपको लेटर दिखा रहा था, ऐसे ऐसे 70 सैकड़ों, ये अभी आपको मेरे पास जितने भी जेम्स बॉन्ड है ग्राउंड लेवल पे जो कार्य कर रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा 70 लोगों की सूची दी गई है। और इन 70 लोगों का विथ एविडेंस अखबार में घटनाएं निकली हैं, एविडेंस है, इन सबके मामले कोर्ट में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक ये सारे के सारे कार्यरत हैं। जैसे जैसे बारी बारी से एक एक लोग को आदेश कोर्ट दे रहा है, इनको इनको निकाल रहे हैं। और सोचिए, अभी 132 लोगों का जो अनुभव प्रमाण पत्र वाला कोर्ट केस है वो तो चल ही रहा है। वो सारे 132 लोगों के जो अनुभव प्रमाण पत्र वाला मामला है, उसमें ये सब एविडेंस के साथ लगाया गया है कि माननीय जज साहब, ये देखिए, आयोग ने अपॉइंटमेंट किया जिसमें जॉब कंफर्मेशन है कि नहीं, इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा, और ये रहा 70 लोगों का फर्जी दस्तावेज। अब सोचिए, इतने सारे एविडेंस पब्लिक डोमेन में हैं, और यही नहीं, शिकायतों का लेटर भी पब्लिक डोमेन में दिया गया है, न्यायालय को भी दिया गया है कि देखिए इसकी शिकायत राजभवन में की गई, विश्वविद्यालय को की गई, आयोग को की गई, लेकिन कोई सुध नहीं दिया। तो ऐसे में न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय क्या आदेश देगा? आप खुद से कल्पना करिए। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग यहीं पे वीडियो कमेंट में कहेंगे कि ये गलत गलत चीजें दिखाता है। आप खुद से सोचिए कि न्यायालय क्या फैसला देगा। जब इतने सारे घटनाएं एक संग न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगी तो न्यायालय क्या फैसला देगा, सोचिए। तो अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग की बुद्धि खुले, और जितने भी ऐसे ऐसे फर्जी लोग हैं उन लोगों को अभी भी स्वतः से संज्ञान लेते हुए चयन से मुक्त करिए। यही आपके बचाव का एक सबसे अच्छा और आसान रास्ता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इन सभी फर्जी लोगों पर एक्शन जरूर होते हुए देखने को मिलेगा। इस वीडियो पर आप सभी आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सूचना सब तक जानी चाहिए, इसलिए इसको अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, सभी लोगों तक फैलाएं, ताकि सब लोग इन सारी घटनाओं से वाकिफ हों। नए लोग इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज और चलते चलते मैं बताते चलूं, देखिए यहाँ पर एक और घटना हुई है। घटना क्या हुई है? जिनका कल चयन से मुक्त किया गया, इनके जगह पे दूसरे को देखिए प्रतिनियुक्त भी किया गया है। रविंद्र कुमार जी को यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब इनको इनको हटाया गया, शशि भूषण को, तो शशि भूषण पांडे को हटाने के साथ साथ यहाँ पर रविंद्र कुमार जी को अपॉइंटमेंट भी दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रविंद्र कुमार जी कोर्ट केस किए हुए थे। तो ये बताइए, ये कौन सा न्याय है? अगर कोई कोर्ट केस करे तो उसको न्याय मिलेगा, जो कोर्ट केस न करे तो न्याय नहीं मिलेगा। मतलब जो कोर्ट केस न करे, निचले पायदान वाला अभ्यर्थी, उसको रिजल्ट में जगह नहीं मिलेगी, चाहे कितने भी अभ्यर्थी चयन से मुक्त हो जाए। तब तो ये अजीब सी बात है, 1,000 लोग अभ्यर्थी कल को पता चला फर्जी पाए जाते हैं, तो वो वैकेंसी ऐसे ही रह जाती है और 1,000 सीट वैकेंट रह जाएगी। तो जिस तरह से यहाँ पे इनको न्याय मिला है, ये इसलिए न्याय मिल पाया है क्योंकि ये माननीय न्यायालय में गए, लड़े। तो अगर अगर आप लोगों का चयन पॉइंट से चूक गया है, तो आप लोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ केस करिए जिनका जॉब कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, जरूर केस करिए, तभी आपकी यहाँ पर सुनिश्चितता होगी, आपका चयन सुनिश्चित होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं, अगर आयोग स्वतः से संज्ञान लेकर हटा रहा है तो किसी को ज्वाइनिंग तो मिल नहीं रही है। नौकरी जरूर किसी की जा रही है, लेकिन किसी नए को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे होंगे। चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बना रहता है। थैंक यू।